कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गद खंड का चैप्टर नंबर 5 क्या है? गद खंड का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है? नागरी लिपि। क्या है नागरी लिपि? आपको जैसे पता है कि हम बिल्कुल नए अंदाज में ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। अगर आप अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा। बिल्कुल नए अंदाज में ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, और ये जो परीक्षा की दृष्टि से है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर से पढ़ते हैं इस चैनल से तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख को क्या कर रहा है। नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है हमें कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बेतमा दान पात्र जो है किस समय का है? बेतमा दान पात्र जो है क्या है? बेतमा दान पात्र। बेतमा दान पात्र किस समय का है? 1020 का, 1021 का, 1022 का, 1023 का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1020 ईस्वी का। क्या है? 1020 ईस्वी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत के जो नागरी लिपि है उनके लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, 4थी सदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। क्या हो जाएगा? 8वीं सदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? गुणाकर मूल्य जी ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? गुणाकर मूल्य जी जो है वो मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्य जी ने हिंदी व अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की है? मूल्य जी जो है गुणाकर मूल्य जी ये हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई कहाँ पर की है? दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, इलाहाबाद में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्धा में। कहाँ पे? वर्धा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, देवनागरी लिपि में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि में। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य जी जो है इनका जन्म कब हुआ था? 1935 में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य जी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। गुणाकर मूल्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन्होंने किस पुस्तक की पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? किस पुस्तक में? संस्कृत में, अक्षर कथा में, प्राचीन भारत का इतिहास, पुरालिपित्र शास्त्र में। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षर कथा में। अक्षर कथा में जो है पुरानी लिपियों का विस्तृत जानकारी दिए हैं। कौन दिए हैं? तो गुणाकर मूल्य जी दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की जो राजधानी होता है उसको क्या कहा जाता होगा? उस समय की बात पूछ रहे थे। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, विशालपुर, देवनगर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा देवनगर। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? देवनगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि क्या है? कह रहा है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बांग्ला लिपि जो है वो प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? तो पुत्री है, बहन है, भगनी है, बहू है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बहन है। क्या है? बहन है। बांग्ला लिपि प्राचीन लिपि की क्या है? बहन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर कैलटस शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, नंदीगरी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नागरी लिपि में। क्या हो जाएगा? नागरी लिपि में। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। केरल के शासकों द्वारा, केरल के शासकों द्वारा सिखों के क्या? सिक्कों के पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई है? किस शब्द में लिखी गई? तो नागरी लिपि में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? पहले पहल किन राजाओं के लेख के लिपि को ही नंदी नागरी क्या? नंदी नागरी नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? नंदी नागरी नाम दिया गया था। देवगिरी के राजाओं को, विजयगिरी के राजाओं को, राष्ट्रकूट के राजाओं को, चोल राजाओं को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर के राजाओं को। क्या? विजयनगर के राजाओं को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है उत्तर भारत के विशेष राजस्य शैली को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? लालत शैली, नागर शैली, विभ्राट शैली और उसके बाद नागर शैली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
नागर शैली। क्या हो जाएगा? नागर शैली। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, 11वीं सदी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सदी पहले। कब? 2 सदी पहले। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नागरी लिपि कब एक संवेदनशील लिपि थी? देवनागरी लिपि जो है वह कब एक संवेदनशील लिपि बने? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, कभी नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं से 11वीं सदी में। 8वीं से 11वीं सदी। तो क्या हो जाएगा? नागरी लिपि कब एक संवेदनशील लिपि थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं व 11वीं सदी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं व 11वीं सदी में। ठीक है, इसका 17 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी वह क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोकनी, ब्राह्मणी, सिद्धम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धम। क्या हो जाएगा? सिद्धम। पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी क्या कहलाती थी? सिद्धम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? गुणाकर मूल्य जो है वो विभिन्न विषय पर कितने निबंध लिखे हैं? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 से अधिक। कितना? 2500 से अधिक। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपि की जो कहानी है किसकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य की, नलिनी लोचन शर्मा की, महादेवी वर्मा की, सुमिंद्रानंदन पंत की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य की। किसका हो जाएगा? गुणाकर मूल्य की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस्लामिक शासक का आरंभ काल है। इस्लामिक शासक जो है इसका आरंभ काल क्या है? 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं सदी। क्या हो जाएगा? 12वीं सदी। इस्लामिक शासक का आरंभ कब हुआ था? तो 12वीं सदी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? गुणाकर मूल्य जो है इनकी मृत्यु कभी? 1995 में, 1999 में, 2005 में, 2009 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 ईस्वी में। कब हुआ था? 2009 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति, किसकी? राम सीता की आकृति और नागरी लिपि रामस्य शब्द का अंकित करवाए थे? किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामस्य, क्या? रामस्य शब्द अंकित करवाए थे? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शेरशाह सूरी, हरिहर, अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्या? अकबर। अकबर जो है करवाए थे ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से, अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। कहाँ से? भारतीय लिपियों की कहानी से। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ, नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मराठी जो है भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की कौन सी लिपि है? मराठी भाषा जो है कौन सी लिपि है? ब्राह्मणी, नंदी नागरी, देवनागरी, मराठी लिपि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर के टकसाल का संबंध है। टकसाल जो है इसका संबंध किससे है? सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्कों से। क्या हो जाएगा? टकसाल का संबंध किससे से है? टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से। क्या है? टकसाल का संबंध किससे है? तो सिख से है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन वीवीआई है, अगर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या रहा है? देखिए श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला जो स्थान है वह संबंध किससे रखता है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, वैष्णव धर्म से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। क्या हो जाएगा? जैन
धर्म से, ठीक है, जैन धर्म से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्धम क्या है? पूछ रहा है क्या? सिद्धम क्या है? मंत्र है, सिद्धि योग है, साधु है, एक प्रकार की लिपि है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किससे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किससे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग, काशी, मथुरा, उज्जैन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा काशी। देवनागरी की संज्ञा किसको दी गई है? तो काशी को, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के जो है आदि कवि कौन है? स्वरपाद है, तुलसी है, वाल्मीकि है, निराला है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वरपाद। क्या हो जाएगा? स्वरपाद। स्वरपाद क्या है? हिंदी के आदि कवि है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष जो है वह कौन था? एक विद्वान था, प्रख्यात राजपूत राजा था, एक कवि था, राजवैद्य था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष क्या था? तो एक प्रख्यात राजपूत नेता था। क्या था? राजपूत राजा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है मिहिर भोज। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रस्तुति किस भाषा में है? किस भाषा में? प्राकृतिक, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेतमा कहाँ है? क्या कर रहा है? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा इंदौर के पास। बेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेशों से किस राज्य के परिमलय ताम्रपात्र मिले हैं? ताम्रपात्र मिले महेंद्रपाल से, राजवरणयुग से, राजा भोज से, श्रीगंग राजा से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजा वरगुंद से। क्या हो जाएगा? राजा वरगुंद से, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा वरगुंद से। तो इस वीडियो में आपको हम टोटल 34 क्वेश्चन करवाए हैं। कितने? इस वीडियो में आपको टोटल 34 क्वेश्चन करवाए, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी 34 में से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा करके दे देगा। इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए और अपने दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है सच में, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर सच में कंटेंट में दम है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।